एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आप क्रॉस रोड पर हैं कि अब आप आगे क्या करें। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे मैसेज आया तो मैंने इस पे आज रीडिंग करने का सोचा कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं, क्रॉस रोड पे, कि आप क्या फ़ैसला करेंगे या ज़िंदगी किस तरफ जा रही है आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं पिका कार्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो मैसेज, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी के लिए है। अब रीडिंग आएगी तभी पता चलेगा कि किसके लिए है मैसेज। सुबह ही मैंने सोचा कि रीडिंग करूँ इसके ऊपर। तो ये 2 पाइल हैं और मेरे पास चीज़ें जो हैं वो पिका कार्ड के लिए बहुत थोड़ी हैं, मेरे अपना ही सामान है जो मैं कह सकती हूँ कि आप लोग देखिए और उसके बाद आप बताइए कि कौन-सा है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2, ठीक है? ग्रीन एंड रेड। अब आप इसमें से चूज़ कर लीजिए कि कौन-सा आपने सेलेक्ट करना है। पिका कार्ड में ये पाइल 1 है और ये पाइल 2। पॉज़ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है? तो ये है पाइल 1। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी। पहले मैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैं चैरियट का ले लूँगी कार्ड। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी सिचुएशन और आपकी करंट एनर्जी जो है उससे मैच करे तो फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आप मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है? रीडिंग्स पसंद करने का, मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया। और एक चीज़, हाँ सॉरी, मैं कहना भूल गई कि एक मैसेज आया था कि मेरे हाथ में क्या हुआ तो मेरा हाथ जल गया, बर्नॉल लगाइए। तो होती रहती हैं ज़िंदगी में, मिसहैप्स जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की तरफ से तय है कि आपको तकलीफ़ पहुँचनी है। बहुत थोड़ी तकलीफ़ पहुँची, लेकिन ये निशान मेरे हाथ पे रह गया। तो ये निशान आप लोगों को बाद में भी नज़र आएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि हाथ को क्या हुआ। जल गया था और उसके बाद इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच कि मुझे पूछा आप लोगों ने। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि आप यकीन करें कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरे साथ ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं कि कभी मेरा दिल करता है कि मैं शेयर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुआओं में हूँ। बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे इतने अच्छे लोग ज़िंदगी में मिले। बुरे भी मिले हैं, लेकिन अगर आप काउंट करें तो अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। उनमें आप लोग भी हैं जो मेरे चैनल पे, मेरी यूट्यूब फैमिली है। सब मेरे लिए दुआ करें और खुशियों की दुआ करें। जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी इत्तेफ़ाक से भी अगर मेरा चैनल आपके पास आ जाए और आप मेरी आवाज़ सुनें, तो आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, तो आप दुआ कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, कि दुआओं से तकदीरें पलट जाती हैं, ठीक है? तो आप दुआ करें सबके लिए कि सबको सेहत दे ऊपर वाला और खुशियाँ अता करे। खुशी की दुआ करें, सेहत और खुशी की दुआ करें, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी सब लोग गुज़ार रहे हैं, लेकिन वो जो एक वाइब होती है ना खुशी की, वो ज़िंदगी में कम से कम होती चली जा रही है। मैं जो हूँ, मेरी एज है, मैं कोई यंग लड़की नहीं हूँ, लेकिन जैसे हमारी ज़माने में, अब मैं ये कहूँ कि हमारा ज़माना, तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कितनी बुड्ढी हैं ये लेकिन हमारे ज़माने में एक सूट पे भी हम खुश हो जाते थे, एक चॉकलेट पे भी हम खुश हो जाते थे। आजकल की जो नस्ल है उसके पास बहुत वैरायटी है, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस के बावजूद उनके पास खुशी नहीं है। वो फ़ील ही नहीं है कि ये खुश हो रहे हैं किसी चीज़ पे, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि सबको खुशियाँ मिलें और एन्जॉय करें ज़िंदगी को। तो प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि आप लोगों की दुआएँ मेरे साथ कितनी रहती हैं और मेरे साथ क्या-क्या होता है, तो मुझे यकीन आ जाता है कि मैं दुआओं में हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप क्रॉस रोड पर हैं, तो क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी करंट, आपका कैरेक्टर कैसा है? वक़्त के साथ हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, हमारी आदतें बदल जाती हैं, इसलिए मैं करंट आपका कैरेक्टर कैसा है उसके लिए ले रही हूँ। उसके बाद मैं देखूँगी कि क्रॉस रोड पे क्या चल रहा है आपके साथ, ज़िंदगी ऐसी जगह पे क्यों आके ठहर गई है।
कि आप फैसला करना चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा। ओके, आप किसी जगह से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी पर्सनालिटी, किसी जॉब से, किसी जगह से। बहुत स्पीड में आप अपनी ज़िंदगी की शाम करने जा रहे हैं, या ऐसे मुल्क में जा रहे हैं आप जहाँ का टाइमिंग, आपके जिस कंट्री में आप अभी हैं वहाँ सुबह होती है, आप जहाँ पे हैं तो वहाँ जहाँ आप शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ रात होती है। मेरे ख़्याल से 24 घंटे का डिफरेंस है, या फिर सुबह और शाम का डिफरेंस है। ये एक मैसेज है, आप बड़ी स्पीड में सारी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आधी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं भी और आधी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं अभी, ठीक है? बड़ी स्पीड में आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत रैंडमली आपके साथ हो गया है। यानी कि आपने सोचा तो था कि ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप चेंज कर लेंगे, लेकिन इतनी स्पीड में हो जाएगी, इतनी जल्दी हो जाएगी, ये आपने नहीं सोचा था, ठीक है? ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं सोची थी, ठीक है? आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, और आप ही इस सारे चेंज को लीड कर रहे हैं, ठीक है? आपके हाथ में है सारी चीज़ें। तो आपने अपनी पूरी जान लगाई हुई है कि ये जो आप ज़िंदगी में चेंज लेकर आ रहे हैं, जितनी स्पीड से चल रहा है ये सब कुछ, ये आसानी से हो जाए। हो सकता है कोई नया घर खरीद रहे हैं आप, और उसके लिए आपको थोड़ी-सी बचत करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? जैसा आप दिखा रहे हैं लोगों को, असल में आपके अंदर के हालात वैसे नहीं हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अंदर से बहुत परेशान हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा ये रहे हैं कि हालात आपके काबू में हैं, सही है? और आप कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त कि कोई भी आपके बारे में आपसे ना बात करे। आप सारी चीज़ें बड़े इत्मीनान से सोच रहे हैं कि आगे ज़िंदगी किस तरीके की होगी। हालाँकि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको हर वक़्त एक नई जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी कि अब आप वो वाली ज़िंदगी गुज़ारने जा रहे हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने हैं। जैसे बहुत ह्यूज किस्म के फ़ैसले करने हैं। तो आप किसी को भी बताना नहीं चाह रहे। आपकी रातों की नींदें भी मेरे ख़्याल से इस वक़्त नहीं आ रही है आपको रात को नींद, और आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये कि लोग आपके बारे में ख़बर जानने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में उनको कुछ पता चल जाए। लेकिन आपके बारे में उनको कुछ खबर नहीं मिल रही है। इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि ये जो आप चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसमें आगे होगा क्या? क्योंकि अभी तक सिर्फ़ लोगों को पता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, घर लिया है, या आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर ये आ रहा है कि दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम का फ़र्क बहुत ह्यूज है, ठीक है? वहाँ आपने घर भी लेना है। घर आप किसी ऐसी जगह पे देख रहे हैं जो आबादी से थोड़ा हट कर हो, आबादी के बीच में ना हो, और एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आप वो घर चाह रहे हैं कि उसमें कम से कम आपको पैसे खर्च करने पड़ें, ठीक है? और लोगों को आप जैसा दिखा रहे हैं इत्मीनान, ऐसा इत्मीनान नहीं है। हालाँकि आपको पता है कि ये इंसाफ़ होगा कि अगर आप इस वक़्त दूर हो जाते हैं लोगों से। मुझे जस्टिस को करना पड़ेगा क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, आ रहा है, ठीक। ट्रैवल का कार्ड जो मैं कह रही हूँ दूसरी दफ़ा आ गया। यकीनन आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि पहला साल तो समझने में लग जाएगा, दूसरा साल जो है वो बड़ा ग्रिप करना पड़ेगा आपको, ठीक है? दूसरा साल जो है वो ज़रा मेहनत का है, उसके बाद तीसरा साल या तीसरा महीना, 4 महीने भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन तीसरा महीना ऐसा होगा कि आपको थोड़ा रिलैक्स होना आप शुरू हो जाएँगे, और फिर चौथे महीने में जाके आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएँगे। कोवर्कर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के पीछे लोग लगे हुए हैं कि इसकी खबर पता चले।
आपको अगर आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तब भी लोग आपकी खबर रख रहे हैं पुराने इलाके की। यानी कि अगर आप किसी क्या कहूँ मैं, नए मोहल्ले को या नई कोई लोकेशन, आपने घर अगर बिलफर्ज इसी शहर में रहते हुए आपने घर चेंज कर लिया है, तो आपके जो पुराने घर की तरफ लोग रहते हैं वो आपकी खबर ज़रूर रखेंगे। या आपके फैमिली के लोग हैं 3 ऐसे जो मुसलसल 3 या 6 लोग ऐसे हैं जो मुसलसल आपकी नाकामयाबी की दुआएं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही आपको बता रही हूँ कि रीडिंग में आ रहा है आपके, ठीक है। हालांकि उनको पता है कि आप काम करने के बहुत माहिर हैं, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, आप निकम्मे इंसान नहीं हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, आप कुछ भी कर लेंगे। आप यानी कि उन लोगों में से हैं कि अगर आपको मजदूरी करनी पड़ी तो आप मजदूरी करने के भी कायल हैं। आप कहेंगे कि नहीं, अगर जॉब करनी है तो जॉब में कोई शर्म नहीं होती, मुझे बस काम करना है। तो आप काम करने के लिए कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, ठीक है। उनको ये पता है कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपकी खबर मिले कि आप नाकामयाब हो गए हैं और आपने जो ये फैसला किया था ये गलत हो गया। इसीलिए आप सारी चीज़ों की कमांड अपने हाथ में रख रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर की आप सुन नहीं रहे हैं इस वक्त। सबसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो ये आ रहा है कि आप जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अपना दिमाग आपने चारों तरफ लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं इस वक्त आप, ओके। मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रातों की नींदें भी आपकी उड़ी हुई हैं। आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो आपकी दुआएं भी तब पता चलेंगी जब आप मैदान में जंग के लिए उतरेंगे, ठीक है। उससे पहले की सिचुएशन आ रही है आपकी कि आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये हो गया तो मैं ये कर लूँगी, ये हो गया तो मैं ये कर लूँगी, या ये हो गया तो मुझे इस तरह संभालना है। सारी चीज़ें आपने दिमाग में प्लान की हुई हैं, यानी कि आपके पास यहाँ तक के ऑप्शंस आपने अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से लिए हुए हैं कि अगर आप किसी नई जगह सेटल होते हैं तो अगर वहाँ पे, मैं किस तरह मिसाल दूँ आपको, कि अगर आपको रोटी नहीं मिली, बिलफर्ज जैसे हम एशियंस जो हैं हम तो रोटी हर हाल में ही खाते हैं, अगर आपको रोटी नहीं मिली तो आप जो है वो उसका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आता है, पीटा ब्रेड है या फिर आप खुद बनाएंगे। यहाँ तक आपने अपनी चीज़ें सोची भी है, ओके। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चले जनाब, देखते हैं आगे क्या है। क्रॉस रोड पे क्यों है, सवाल असल में ये है, क्रॉस रोड पे क्यों है। फैसला तो कर लिया आपने, ओके। यकीनन ट्रैवलिंग है आपकी, ओके। ओके, अच्छा जी। आपके कोई दोस्त जो आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनको भी पता है कि आप जो है आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, ओके। आप क्रॉस रोड पर हैं। मुझे इस रीडिंग में विश फुलफिलमेंट आपकी ये दोस्त हैं, जो भी हैं, वॉटेवर आप, थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन आपका कोई बहुत ही क्लोज वन है या आपके ये लवर हैं। आप एक बहुत हैप्पीली मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं दुनिया की नज़र में, ठीक है। और आप अपने पार्टनर के साथ खुश भी हैं, इस रीडिंग में ये आ रहा है। इसमें ये नहीं आ रहा कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन आपकी जो विश फुलफिलमेंट पर्सनालिटी है वो जो आपके साथ बहुत अरसे से है वो इस चेंज में आपके साथ नहीं है, ओके। तो आप हो सकता है थोड़े अरसे से उनके लिए उनसे अलग हो रहे हैं। ये पर्सनालिटी बड़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये पर्सनालिटी बड़ी इंडिपेंडेंट है और हो सकता है कि आप लोगों का ताल्लुक सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो। और आपके ये जो दोस्त हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इस सूरत में है
कि इनको ये पता है कि आप हैप्पीली मैरिड हैं, ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, लेकिन आपका साथ ये इस तरह देते हैं जैसे इंसान का साथ उसका साया देता है, ठीक है। आपसे ये इस तरह बातें करते हैं, आपको इस तरह गाइड करते हैं। हो सकता है कि ये कोई हीलर है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत नॉलेजेबल है, और ये अपनी नॉलेज, यानी कि ये धोखेबाज किस्म के इंसान नहीं है, ये आपकी बहुत हेल्प आउट करते हैं। आपने इनको बहुत दफ़ा आजमाया है, 6 से 7 दफ़ा आप इनको आजमा चुके हैं, 5 से 6 लोगों से आपने इनकी बात भी करवाई है कि ज़रा चेक तो करें। ये वाली सूरत हाल भी आपने करवाई है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही है या ये कहीं और भी है। तो इस पर्सनालिटी की नेचर है ये, ठीक है, इसकी नेचर है ये। इन्होंने आपको बहुत हेल्प आउट किया, और आपको जब भी इन्होंने कोई मशवरा दिया है, आपने पहली दफ़ा जब अमल किया तो उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, तो फिर आप इनकी मानते बहुत हैं या मानती बहुत हैं कि ये जो भी मेरे लिए कहेगा या कहेगी, ये बहुत अच्छी एडवाइस देती है मुझे या देता है, तो इसकी बात सुनने में मेरा फ़ायदा ही है, मेरा नुकसान नहीं है। आप इनसे इंटरनेट पर टच में हैं, और अब जो आपकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आ रहा है, हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में ना रहे, ठीक है। हो सकता है कि 2 महीने, या हो सकता है कि 2 साल। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप लोग टैरो देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो फिर आप इस कार्ड को सर्च कर लीजिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि 2 साल तकरीबन आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सनैलिटी से देखने के लिए, क्योंकि आप जो है, और अब ये देखें, आप मैंने ये कार्ड हटाया है एस ऑफ पेंटिकल का, उसके नीचे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, टेम्परेंस और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अच्छा, 2 साल हो सकता है कि आप इनसे ना मिल पाएँ या इनसे बात ना हो पाए आपकी, और आपको पता है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है इस पर्सनैलिटी को, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके साथ। दूसरा ये कि आपको पता है कि ये किसी की भी ज़िंदगी में जाएँगे या जाएँगी तो ये उसको ग्रोथ ही देंगे। यानी कि बाज़ लोगों की आदत होती है लोगों को अच्छे मशवरे देने की। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कोई हीलर है, इनसे बात करके लोग हील होते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त हैं, ये इंटरनेट पे या तो कोई इनका अपना चैनल है, या फिर ये अपने इंटरनेट पे ज़्यादा काम इनका इंटरनेट पर ही है, ठीक है। तो आपको ये खौफ है, जो आपका खौफ है, और आप क्रॉस रोड पर हैं इस वक्त, कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई या चला गया तो पीछे इसने क्या करना है, ठीक है। आपको पता है कि ये बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी है। आप अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप जिनको छोड़ रहे हैं पीछे, उनका क्या होगा? क्रॉस रोड पर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं, ठीक है। बड़ी ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है इनकी ज़िंदगी की तरफ। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ज़िंदगी ठहर जाए, या आपकी ज़िंदगी में एक सन्नाटा आ जाए, क्योंकि आप यूज़ टू हैं इनकी एडवाइस के, इनके साथ बातें करने के, आप यूज़ टू हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अगर आपकी दरमियान और इनके दरमियान दूरी आएगी तो आप फिर, आपके लिए एडवाइस देने वाला कोई नहीं होगा। आप जो परेशान होते हैं उसमें आपको कोई सही राय देने वाला नहीं होगा। गार्ड अप भी करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये पर्सनैलिटी जो है, ये इतनी मनी वाइज स्टेबल है और बहुत अबंडेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है इस पर्सनैलिटी के लिए, तो ये फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये अकेले सर्वाइव कर सकते हैं या कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कोई चीज़ है जो ये छुपा रहे हैं। असल में आप ये चाह रहे हैं कि आपके जाने के बाद ये दुनिया से कट के अकेले ज़िंदगी गुजारें, और आपके बाद इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सनैलिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं। ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत इनके टूवर्ड, ठीक है। ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत इनके टूवर्ड।
ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत इनके टूवर्ड, और अब आप ये चाहते हैं कि ये भी आपके इंतज़ार में जो है वो रह जाए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, तो होगा क्या? क्रॉस रोड पर हैं, होगा क्या? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। असल सारा चक्कर, ओके। यकीनन आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, और दूसरी ये बात कि ये पर्सनालिटी जो है ये बहुत पैशनेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशनेट है, बहुत नर्चरिंग है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, बहुत इंडिपेंडेंट है, मनी वाइज बड़े साउंड है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपको पता है कि ये इतने नर्चरिंग, इतने अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनालिटी है, और इतनी उम्मीद दिलाने वाली पर्सनालिटी है कि 2 मिनट नहीं लगेंगे इनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा। असल में आपको खौफ ये है कि आपके जाने के बाद लोग इनसे बहुत ज़्यादा अप्रोच करेंगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और साथ में एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ये जिस पर्सनालिटी के बारे में इतने डाउटफुल हैं मेरे व्यूवर कि अगर ये कहीं और इधर उधर होते हैं तो ये पर्सनालिटी अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट ले लेगी, तो क्या ऐसा है? ये डेफिनेटली। ओके, इतने मैसेजेस, ओके। थ्री ऑफ कप, अच्छा जनाब, आपकी परेशानी बिल्कुल हक पे मैं आपको समझ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पीछे, आपके सामने भी इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में साथ में क्वीन ऑफ कप हैं, हीलर हैं ये, मोहब्बत अनकंडीशनल करते हैं, तभी तो आपको इनसे मोहब्बत हो गई, और जजमेंट मानते हैं आपका जाना। ये मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों को, और मैनिफेस्ट करते हैं दूसरों की ज़िंदगी में अच्छाई देने को, यानी कि इन्होंने आपका जाना भी जो है वो ऊपर वाले की रज़ा समझ के इसको कबूल किया है। ठीक है, ये हर हाल में जो ऊपर वाला इनके साथ करता है उसमें राज़ी हैं कि ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर वाले की तरफ से लिखा हुआ है मेरे नसीब में। बहुत ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्कल इनका बहुत ज़्यादा है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ख्वाहिश करते हैं लोग इनके साथ की। आपने आप थर्ड पार्टी में आने वाले पर्सन नहीं हैं, मुझे आपकी रीडिंग में ये लग रहा है कि आप बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे या थी, लेकिन ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में जो आई, ये आपको एज अ हीलर मिले, एज अ मदरली नेचर मिले, एज अ एडवाइज़र आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ठीक है, आपको इनके टूवर्ड मोहब्बत फ़ील होती है किसी गलत सेंस के बगैर, यानी कि सेक्सुअल अगर हुई भी है तो बहुत थोड़े अरसे के लिए हुई है, लेकिन उसके बाद आप इनसे दिल से मोहब्बत करते हैं, और आप चाहते हैं यही हैं अब, या चाहती यही हैं कि अगर आप इधर उधर हो भी रहे हैं तो ये आपके ही रहें, ये कहीं इधर उधर ना हो जाएं। असल में आपकी रातों की नींदें भी शायद इस वजह से ही उड़ी हुई हैं कि बाकी तो सब आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, लेकिन इस पर्सनैलिटी का आपकी ज़िंदगी से चले जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्रॉस रोड पर आप इस पर्सनैलिटी की वजह से आए हैं, ना कि शिफ्टिंग की, ना ही पैसे की, ना ही अपनी शादी की, कोई चीज़ क्रॉस रोड पे नहीं ला रही, सिर्फ ये पर्सनैलिटी आपको क्रॉस रोड पे लेकर आई है कि अब आपकी ज़िंदगी में आगे होगा क्या अगर ये नहीं हुआ आपके साथ। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये पर्सन जो मेरे व्यूवर के पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी ले रही हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, यकीनन, ओके।
आप जिस भी पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं और क्रॉस रोड पर हैं, उनका मैं आपको बता दूं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये शुरू हो गया है। ये मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के रिलेशन में ये शुरू हो गया है कि लोगों ने आप दोनों के खिलाफ, आपसे कुछ कह रहे हैं उनके लिए, उनको कुछ कह रहे हैं आपके लिए। और हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सन आप सोच रहे हैं जिनके बारे में, वो सोच भी रहे हैं कि आप जो हैं बातें छुपा रहे हैं। आपने 2 बातें इनसे बहुत मेजर छुपाई हुई हैं जो इनको पता चल गई हैं। ये आपसे लड़ना भी चाहते हैं लेकिन नहीं लड़ रहे, आपको नहीं बता रहे कि मुझे ये बात पता है जो तुमने मुझे नहीं बताई, ठीक है। एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे ये, और क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी लाइट में है, इनके फ्रेंड जोन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर आप भी जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज़ हैं। ये वो बाउंड्रीज़ कभी भी क्रॉस करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। यानी कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए सब कुछ करना जो है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है, इसके लिए कुछ इसने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है कि ये इतना ही मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को अलाउ नहीं करता। हालाँकि इनको मना नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अपने आगे, अपने इर्द-गिर्द एक सर्कल रखा हुआ है, जैसे इस कार्ड में है, इससे ये बाहर नहीं आते। जिस हद तक ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, ये उस हद तक ही रहते हैं। ओके, तो ये है सारा मामला। अच्छा जी, गार्ड अप कर लिया इन्होंने अपने आप को, और ये अब जो है किसी और पर्सनालिटी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, ठीक है। तो जो है ये है सारा मामला जनाब। ओके, तो चलें अब मैं लव ऑरिकल से देखती हूँ आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, लव ऑरिकल से क्या आ रहा है। एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पर्सन के लिए। ओके, retreat, it's time to disconnect from the world, allow the heart soul to sing the joy. ओके, ये कार्ड में थोड़ा हाई कर दूँ, ये कार्ड थोड़ा वैसा है ना। ये कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं। आप ये अपने आप को गार्ड अप कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में कि कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में ना आए, और दूसरा ये कि ये चाहते यही हैं कि आपका साथ इनके साथ हो, ठीक है। तो आप जो क्रॉस रोड पर आए हैं ना इस पर्सन की वजह से, आखिर में तो इन्होंने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। 7 ऑफ कप का कार्ड आया था, इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। बाद में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, लोग इनसे अप्रोच भी करेंगे, लेकिन ये एज अ हीलर अपनी आगे ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि ये आपकी सोलमेट है तो आपसे ही मिलेंगे ये बाद में और आपके साथ ही ये वक्त गुजारेंगे। हो सकता है आप लोगों की एज हो जाए ज़्यादा, यानी कि मुझे आफ्टर 55 के बाद की ये आ रही है वाइब। ये कोई मुझे यंग कपल नहीं लग रहा, यानी कि आप दोनों अपनी ज़िंदगियां गुजार के फिर एक दूसरे के साथ मिलने वाले शायद लोग हैं। इतनी जल्दी आप लोगों की मुलाकात जो है मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। या आप लोगों का रिलेशन काफ़ी पुराना है, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं आप, और अब आपकी मैरिज लाइफ हो गई है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए नहीं कहूँगी कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वाइब नहीं आ रही, मुझे ये फ्रेंड की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके साथ, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं। यकीनन मेल और फीमेल का तो है कैरेक्टर इसके अंदर, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी उस टाइप की थर्ड पार्टी नहीं है कि अपने पार्टनर को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। ये वो वाली सिचुएशन नहीं है आप लोगों की। आई होप मेरी रीडिंग आपकी समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा डिफरेंट मामला है, लेकिन क्रॉस रोड ये है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं या जो भी आपके लवर हैं, वो पीछे आपके क्या करेंगे। तो इस वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि आपके जो पर्सन है ये बहुत इंडिपेंडेंट हैं,
बहुत मनी वाइज साउंड हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, लोग इनको बेतहाशा पसंद करते हैं, इनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सारे दोस्तों के होने के बावजूद भी तो ये आपके लवर हैं, ठीक है। आप ये बात क्यों नहीं मान रहे? तो जब पहले से इनकी ज़िंदगी बहुत सारे लोग हैं, उसके बावजूद सिर्फ आप हैं, तो अगर आप नहीं भी हुए तो वो लोग फिर भी रहेंगे इनके साथ और लवर आप ही रहेंगे। आई होप मेरी ये रीडिंग आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखते हैं कि दूसरे पाइल में क्या आता है। बाय।